चलिए क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 11 का है। क्या है? फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये एक डिफरेंशियल जो इक्वेशन है इसका हमने पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि जब हमें जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो लास्ट मेंशन में कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो उसमें हमने जो कांस्टेंट है सी उसकी वैल्यू निकाल के वापस पुट कर देंगे तो वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। तो ये वेरिएबल जो है वो सेपरेट कर देंगे हम। एक्स से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स वो राइट में लेके चले जाएंगे। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस एक्स और इसके अपोन में ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स इधर चला गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? डी वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस एक्स अपॉन में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या कर देंगे? इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया dy इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वेयर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हमने इनको देखा कि ये कॉमन हो रहा है क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसमें कॉमन बन रहा है। देखिए क्या हो जाएगा? ये हो गया आपके पास 2x स्क्वेयर प्लस एक्स अपॉन में इसमें से यानी एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो यहाँ एक्स बचा और यहाँ 1 और प्लस इसमें से 1 कॉमन है तो x प्लस 1 है dx। अब 2x स्क्वेयर प्लस एक्स अपॉन ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कॉमन हो गया दो टर्म से, तो यहाँ क्या रहेगा? x स्क्वेयर प्लस 1 और dx इंटीग्रेट। तो अब ये देखा ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और नीचे हमारा क्या था? क्यूबिक पॉलिनोमियल था। तो इसको इसके फैक्टर करें हमने तो ये जो टाइप है ये क्या बन गई? पार्शियल फ्रैक्शन टाइप बन गई। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए यहां आपके पास आ गया डी वाई इंटीग्रेट इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास 2x स्क्वेयर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं तो इसको क्या करोगे? लेट राइट हैंड साइड को 2x स्क्वेयर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a बाय ये x प्लस 1 प्लस ये क्यूबिक था ना तो टाइप हो जाएगी bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, अब क्या करोगे आप? इसको यहां जो ये डिनोमिनेटर है ना इस डिनोमिनेटर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लिख दो इसको मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। मतलब क्या? इस डिनोमिनेटर से दोनों तरफ गुणा करने पर तो गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2x स्क्वेयर प्लस एक्स, क्योंकि गुणा करने से कैंसिल हो जाएगा पूरा इज इक्वल टू इधर a इंटू ये कैंसिल हो जाएगा इससे तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और प्लस bx प्लस c और इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये कैंसिल हो गया तो क्या रह गया? x
प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड करना चाहो कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस ये bx स्क्वायर हो जाएगा और प्लस bx प्लस ये cx प्लस c। ठीक है, अब इसको इकट्ठा कर लीजिए लाइक टर्म को। देखो लाइक टर्म ये ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर और है नहीं, तो यहाँ क्या हो गया a प्लस b और कॉमन हो गया आपके पास x स्क्वायर प्लस फिर x को देखा तो ये x है ये x है, तो यहाँ पर कॉमन होने के बाद क्या हो जाएगा b प्लस c इंटू x हो गया और जो कांस्टेंट टर्म a और प्लस c रह गया। ठीक है, और इधर 2x स्क्वायर प्लस x रह जाता है। तो अब क्या करेंगे हम a और b की वैल्यू निकालनी होती है हमने, तो यहाँ पर ये कंपैरिजन कर लेंगे कोफिशिएंट की। तो यहाँ सबसे पहले x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करो। ये देखिए हमने कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ इस टर्म में x स्क्वायर का कोफिशिएंट को कितना है 2 है और इधर है a प्लस b है सिर्फ। ठीक है, और आगे आप इसी तरह से कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x कर लेंगे, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1 है और यहाँ क्या जाएगा b प्लस c आ जाएगा केवल। ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म हो गई तो इसका भी कोफिशिएंट यहाँ तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस c। यहाँ हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, यानी कि a और b और c की वैल्यू निकालनी है आपने। तो अब ये जो फर्स्ट है इसमें से दोनों माइनस कर दीजिए, तो इसको डिनोट कर दीजिए आप चाहे तो 1 और ये 2 और ये 3। तो यानी कि आप कि 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, तो लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस करो, राइट में से राइट, तो 2 और माइनस 1 माइनस 0, ये लेफ्ट माइनस होगी। राइट में से पहले a प्लस b है, माइनस करिए सेकंड इक्वेशन, तो माइनस b और माइनस c हो गया क्योंकि दोनों प्लस की है, माइनस करेंगे चेंज हो जाएंगे साइन, और ये b प्लस की दोनों साइन, तो ये माइनस हो गया माइनस a और माइनस c। ठीक है, तो देखिए माइनस से ये b कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकल साइन एक माइनस का एक प्लस का। इसी तरह a और c a हो गया, तो यहाँ कितना बचा लेफ्ट में 2 माइनस 1 माइनस 0 1 बचा ओनली, और इधर सिर्फ माइनस c और माइनस c, यानी कि ये माइनस 2c हो गया। ठीक है, तो c की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, c इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ गई। अब ये जो c की वैल्यू आई है इन वैल्यूज में पुट करते चले जाइए। देखो सेकंड और थर्ड में c, तो इसमें पुट कर दीजिए। अब यहाँ लिखे आप पुट c इज इक्वल टू माइनस 1/2 इन सेकंड में पुट करा, तो आपके पास है b प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू पुट करेंगे तो b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू ये राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास है b की वैल्यू आ गई, तो अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम a की। ठीक है, तो उसके लिए यहां इरेज करना पड़ेगा। तो अब ये जो वैल्यू है किसमें रख देंगे हम, थर्ड में, यानी c की पुट कर दो, तो पुट c इज इक्वल टू माइनस 1/2 इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड आपके पास a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो a कितनी आ गया आपके पास 1/2। तो ये जो वैल्यू आई आपके पास a b c की, वो इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि हमने लेट करके चल रहे ना कि ये जो है इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा dy इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया, तो a की वैल्यू 1/2 है, यानी जगह लिख देते हैं 1/2 अपॉन में क्या हो गया
एक्स प्लस 1 और डी एक्स, ठीक है। और प्लस में बी की वैल्यू आपके पास आई है 3/2, 3/2 इंटू एक्स, और सी की वैल्यू है -1/2, और इसके अपोन में है एक्स स्क्वायर और +1 और इंटीग्रेशन और dx। अब कर दीजिए dy इंटीग्रेट इक्वल टू ये 1/2 बाहर आ गया, 1/2। अब हमने देखा या क्या रह गया, ये 1/x +1 और dx, प्लस में 1/2 कॉमन है, इसमें 1/2 कॉमन है, ये ले लिया बाहर, और ये 3 भी बाहर ले लिया इस टर्म में से, तो यहाँ 3 ले लेते हैं। और इसलिए साथ साथ एक्स स्क्वायर +1 है, जब सेपरेट करेंगे इसको तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ना ऊपर, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग में, तो वो काम कर दीजिए। देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ये, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। और ये जो 2 है वो अंदर डाल देंगे हम, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इंटीग्रेशन 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर +1 और dx, ठीक है। तो इससे आगे ये टर्म लिखेंगे, तो ये माइनस आ गया, -1/2 इंटीग्रेट 1/x स्क्वायर +1 और dx हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट ये 1/x +1 इंटू dx, और प्लस ये कितना चला जाएगा, 3/4 हो जाएगा ये, और ये 2x अपॉन में x स्क्वायर +1 और dx, और -1/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर +1 और dx। अब यहां तक हम पहुंच गए, तो यहां देखो सभी टर्म्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो अब कर दीजिए, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। चलिए dy है, इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये 1/2, तो 1/x +1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x +1 ये हो गया, प्लस 3/4, और ये देखो x स्क्वायर +1 का जो डिफरेंशिएट है वो 2x होता है, तो ये अपॉन में है, यानी ठीक है, ये नंबरेटर है, तो इसका जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, log, तो log x स्क्वायर +1 ये होगा, माइनस 1/2, तो ये क्या है, 1/1 प्लस x स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x और प्लस c, ठीक है। यहां तक देखिए आप, यहां तक अगर आप छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को तो आंसर तो है, लेकिन ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन, जबकि हमें निकालना क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमने c की वैल्यू निकालनी होती, तभी तो इसमें ये दिया गया कि y = 1 when x = 0, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये हमने इसमें c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म निकालनी है, और वो वापस इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो वो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये 1/2 जो है कैसे करेंगे, 1/2 और इंटू 1/2, देखिए मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कराया है और ये 2 से, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना, 1/4 बनाने के लिए कराया ये, तो यहां पर क्या हो गया, log x +1 और प्लस 3/4 और log x स्क्वायर +1 और माइनस 1/2 tan इनवर्स x +3। तो यहां पर देखिए 1/4 कॉमन हो गया, 1/4 कॉमन हो गया, और उसके बाद ये जो 2 इसके मल्टीप्लाई में log में, तो ये पावर में चला जाएगा, तो ये कैसे लिखेंगे, log x +1 और पावर ये कितनी हो जाएगी, यहां चली जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, कितना हो गया,
स्क्वेयर, ठीक है। और प्लस में ये 1/4 कॉमन हो गया तो ये 3 है, तो यही इधर चला जाएगा। तो कितना हो गया है, log x स्क्वेयर प्लस 1, और ये पावर इसकी कितनी चली जाएगी, 3, ठीक है। और ये कॉमन हो गया यहाँ तक, और -1/2 और tan इनवर्स x प्लस c। अब यहाँ log m प्लस n लग गया, तो 1/4 और ये log x प्लस 1 इसका होल स्क्वेयर और इनटू में x स्क्वेयर प्लस 1 और इसका क्यूब, ये हो गया। क्योंकि ये log m प्लस log n हो गया, तो ये log m n होता है, और -1/2 और tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए x की। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 1 हो गया ये, क्योंकि y 1 दिया इज इक्वल टू ये यहाँ 1/4 इंटू log, यहाँ पुट करें 0, तो 0 प्लस 1 इसका होल स्क्वेयर और 0 प्लस 1 और इसका क्यूब, और -1/2 और tan इनवर्स 0 हो गया और प्लस c, तो ये तो 1 हो गया इज इक्वल टू ये 1/4 और ये log 1 आ गया, ठीक है। ये भी 1 आ गया, तो टोटल log 1 हो गया, log 1 और -1/2 और tan इनवर्स 0 होता है और प्लस c, तो 1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू log 1 0 होता है, माइनस ये 0 हो गया, ठीक है, और प्लस c। तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो ये तो 0 हो गया ना, c प्लस 0 तो c और इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब c की वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आंसर लास्ट जो है वो देखिए कैसे लिखेंगे हम, इसमें पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू 1/2 इंटू log, इसमें रखेंगे, सॉरी 1/4 है लास्ट में, 1/4 सोल्व किया हुआ x प्लस 1 रेज टू पावर 2 x स्क्वेयर प्लस 1 होल क्यूब, और इसको भी राइट कर दो, -1/2 tan इनवर्स x प्लस c की वैल्यू कितनी है,